हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन का मतलब है कि हमारे पास अभी भी टेम्परेचर में 3 स्केल हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। इन सब की अलग अलग यूनिट्स हैं और अलग अलग पैरामीटर्स हैं, ठीक है। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 35 टू 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में 95 टू 98 अराउंड, ठीक है, पता नहीं, ठीक है, अराउंड बोल रहा हूँ, ठीक है। और केल्विन में कितना होता है, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन है ना, कि अगर इसमें इतना है तो इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, ठीक है। तो पहले देखो कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है, स्टैंडर्ड मतलब सबसे पहले जो ये है डिग्री सेल्सियस वाले, ठीक है, सेल्सियस भाई साहब, इन्होंने बोला कि जो स्केल है, स्केल इन्होंने जो सबसे पहला स्केल बनाया वो था, उसमें रीडिंग्स इन्होंने डाली 0 से 100 तक, है ना। और 0 पे एक्चुअली इसमें क्या था, मरकरी डाल के रखता है ना इसमें, इन जनरल टेम्परेचर वाले में थर्मामीटर जो बोलते हैं उसमें, ठीक है। डिग्री सेल्सियस वाले में 100 यूनिट्स थी, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट वाले में तो डिग्री फ़ारेनहाइट शुरू होता 32 से, ठीक है, और कहाँ पे ख़त्म होता 212 पे, ओके। इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। और केल्विन जो होता है वो, उसमें 0 केल्विन भी होता है और इसमें देखो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा, 110%, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। इसमें 0 केल्विन भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 273 और 373। ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ, देखो 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 273.15 केल्विन, ये सारे के सारे टेम्परेचर हैं आइस के, है ना। आइस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.15 केल्विन, ठीक है। इन सब का मतलब है सेम, ठीक है। ऐसे ही पानी को जो मेल्ट किया जाता है, बॉइलिंग वाटर, है ना। तो बॉइलिंग वाटर का मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म किया है हमने, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 373.15 केल्विन, ठीक है। ये है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोला जाता है ना। मेल्टिंग पॉइंट कैसे, सोचो कि एक आइस क्यूब है हमारे पास, आइस क्यूब मतलब एक बर्फ का टुकड़ा, एक है हमारे पास आइस की क्यूब, ये एक आइस क्यूब है ना। तो इसको पिघलने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, और वो एक टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे यही जो आइस क्यूब है ये पिघलना शुरू कर देगी, ओके। तो अब हम करते हैं यूनिट कन्वर्जन। अगर हमें कोई भी यूनिट डिग्री सेल्सियस में दी हुई है, डिग्री फ़ारेनहाइट में दी हुई है, या केल्विन में दी हुई है, हमें उसे दूसरे स्केल पे चेक करना है कि दूसरे स्केल पे उसकी रीडिंग कितनी है। तो हम कैसे चेक करेंगे, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चंस में, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस में इन जनरल यूज़ होता रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब हम करते हैं यूनिट कन्वर्जन। देखो बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला जो है वो बता रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय देयर डिफरेंस बोलो, ठीक है, इक्वल डिवाइड, क्या बोलते हैं, या फिर हम बात करते हैं, 1 सेकेंड,
यहाँ पे गिवन, यहाँ पे है गिवन टेम्परेचर, ठीक है, गिवन टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट एंड देन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं। सपोज कि तुम्हें डिग्री सेल्सियस में निकाला है, डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 दैट इज 100 एंड देन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस देयर मेल्टिंग पॉइंट इज 32 विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो 32 माइनस 212 that is around 212 32 that is 180 and then last one is Kelvin minus 273 divided by 100, ठीक है, 100 यहाँ पे कैसे है 373 माइनस 273, ठीक है, दैट इज 100। ये है फॉर्मूला। अब हम करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वो है कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 10 डिग्री सेल्सियस है, तीसरा क्वेश्चन है 6 डिग्री सेल्सियस है, थर्ड क्वेश्चन है 30 डिग्री सेल्सियस है एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, 5 क्वेश्चन है। डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है स्केल, ठीक है, और डिग्री केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या क्या वैल्यूज़ हैं इनकी, ठीक है, हमें वो लिखना है। तो एक जगह की मैं लिखूंगा और दूसरी जगह की लिखोगे तुम सॉल्व करके। तो मैं लिखने वाला हूँ फ़ारेनहाइट की, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन की अगर देखो हमें दी हुई है डिग्री सेल्सियस में, तो 25 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें कैलकुलेट करनी है -32 डिवाइडेड बाय 180 एंड नाउ वी कैलकुलेट 25 into 180 divided by 100 plus 32 equals to degree Fahrenheit. Okay. Now evaluate this equation and we get degree Fahrenheit equals to 77. So the answer is when we convert 25 degrees Celsius of water or anything that would be convert at 77 degree Celsius, Fahrenheit, 77 degree Fahrenheit. And now second question is at 10 degree Celsius convert into Fahrenheit. अब हम ऐसे करने वाले 10 डिग्री को फिर से हमें फ़ारेनहाइट में करना है। 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। तो 10 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 32, 18 प्लस 32 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल दिख रहा है। डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, ओके, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना है ये तुम्हें लिखना है अब, ठीक है। अब है 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस के लिए फिर से करेंगे हम 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से केल्विन का भी निकाल सकते हैं हम। एक क्वेश्चन इसी को करा दूंगा मैं केल्विन के लिए और फिर तुम केल्विन के लिए भी कैलकुलेट कर लेना। तो 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 100, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा 108 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। नाउ डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 10.8 प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू 42.8, ठीक है। तो ये आ गया 42.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस इन ऑल्सो केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं।
यहाँ से भी केल्विन में निकाल सकते हैं हम, यहाँ से भी केल्विन में निकाल सकते हैं। तो 6 माइनस 0 इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल, के इक्वल्स टू 6 प्लस 273, मतलब ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो केल्विन में कितना हो जाएगा ये 279 केल्विन। बाकी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन केल्विन में तुम्हें करने। अब है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, केल्विन में कर देते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट में ये वाला क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में तुम करो। 273 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100। के इक्वल्स टू 273 प्लस 30 303, ये आया 303 केल्विन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। मैं ये दोनों में करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10-12 मिनट की ये वीडियो है, 10-12 मिनट की हो सकती है, ठीक है। तो पहले करते हैं केल्विन में। केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, टेढ़ा हो जाता है ना पेज हर बार, इक्वल्स टू कितना है -5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100। तो के इक्वल्स टू 273, देखो इधर ये माइनस में है, ठीक है, ये उधर गया, ये प्लस में हो गया, लेकिन वो माइनस में ही है अभी, -5। ये कितना हो जाएगा 268 केल्विन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 268 केल्विन। अब यहाँ की वैल्यू हमें कैलकुलेट और करनी है, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। -5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180। नाउ 0 से 0 कैंसिल, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू -1/2 प्लस 32, यही आएगा। और यहाँ से हम इसे कर सकते हैं 64 माइनस 1/2, जो कि आएगा 63/2, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब अराउंड कितना आएगा ये तुम बताओ, कितना आएगा क्या, ठीक है, कमेंट करो तुम। तो अब तुम्हारे पास हैं कमेंट, मतलब खुद के करने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, और 10 डिग्री सेल्सियस को करना है कन्वर्ट केल्विन में, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करो और भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, इस पे जितना ज़्यादा हो सके उतने प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और आज हम इसी स्लोगन के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।